Hello everyone. As you know, we are discussing about Dvividha षड्विध Upakरमा. In previous classes, we have already discussed about Langhana, Bringhana and Rukshana. Today we will discuss about Snehana. In this presentation or in further slides, we will discuss about definition of Snehana, properties of Snehana, indications, dosage of Snehana, Samyak Snehana Lakshan, etc. So let's start about Snehana. As you can see in the slide, the first quotation related to definition of Snehana. Acharya Charak has quoted, Snehanam Sneha Vishyandam Mardavam Kletakarakum. अर्थात जो आहार, औषध या उपचार शरीर में स्निग्धता, मार्दव और क्लिन्नता उत्पन्न करे उसे स्नेहन कहते हैं. स्नेहनम स्नेह विष्यंदम. विष्यंदम, Acharya Chakrapani has quoted about the term Vishyandanam. Vishyandanam iti vilayanam. इसी को क्लिन्नता भी कहते हैं. तो अर्थात जो आहार, औषध या उपचार शरीर में स्निग्धता, मार्दव मीन्स मृदुता, सॉफ्टनेस और क्लिन्नता उत्पन्न करे उसे स्नेहन कहते हैं. अब ये स्नेहन द्रव्यों के कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को हमें याद रखना चाहिए. आचार्य चरक कहते हैं, द्रवम सूक्ष्मम सरम स्निग्धम पिच्छिल्यम गुरुशीतलम प्रायो मंदम मृदुच्च यद द्रव्यम तत्स्नेहनम मतम. अर्थात प्राय जो द्रव सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, शीतल, मंद और मृदु गुणयुक्त होते हैं, वे ही स्नेहन कर्म करने वाले होते हैं. अर्थात स्नेहन द्रव्यों में ये गुण होने चाहिए. द्रव, सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पैचिल, गुरु, शीतल, मंद और मृदु. जो स्नेहन की आपने पीछे क्लास में पढ़ी होगी, स्नेहन की दो योनियां होती हैं, स्थावर और जांगम. योनिया मीन्स प्रादुर्भाव. योनि इति प्रादुर्भाव स्थानम, उत्पत्ति स्थान स्नेह द्रव्यों की दो होती हैं, स्थावर और जांगम. स्थावर स्नेहन की जो योनि होती हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेबल ओरिजिन. जो स्नेह वनस्पति द्रव्यों से प्राप्त होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेजिटेबल ओरिजिन. स्नेह दैट इज लाइक तिल, प्रियाल, अभिषुक, पिस्ता, विभीतिकी, चित्रा. चित्रा पर्याय है लोहित रंग का. हरित की, एरंड, महुआ, सरसों, कुसुम्भ, बिल्व, मूली, अतसी, निकोचक. निकोचक मीन्स निम्ब बीज को निकोचक कहा जाता है. अखरोट, करंज, सहजन, मोरिंगा ओलिफेरा, सिगरू जिसको कहते हैं, एक्सेट्रा. ये सब जितने भी स्नेह द्रव्य हैं, ये स्थावर योनि के माने जाते हैं. कुछ द्रव्य जांगम स्नेह योनियों के होती हैं. जो स्नेह जीव जंतुओं के सौजन्य से प्राप्त होता है, यथा दही, दुग्ध, घृत, मांस, वसा, मज्जा एक्सेट्रा. चरक सूत्र 13 में आप इसको देख सकते हैं. आचार्य चरक ने कहा,
सर्वेषां तैलजातानां तिलतैलं विशिष्यते बलार्थे स्नेहने चाग्रह अरंडम तो विरेचने। अर्थात शरीर बल वर्धनार्थ तथा स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तैलों में तिल का तैल उत्तम होता है। बलार्थे स्नेहने, अगर बल को बढ़ाना हो उसके लिए जो स्नेहन कर्म करते हैं उसमें तिल तैल उत्तम होता है। और विरेचन के लिए एरंडम तो विरेचने, अर्थात विरेचन के लिए एरंड तेल उत्तम होता है। इसी क्रम में आचार्य चरक कहते हैं ये जो जांगम स्नेह है इसमें श्रेष्ठ कौन है? विच वन इज द बेस्ट एमंग द जांगम स्नेह द्रव्य? सर्पिस तैल, you can see in the slide in the quotation, सर्पिस तैल वसा मज्जा सर्व स्नेहोत्तमा मता येषु चैवोत्तमं सर्पी संस्कारस्यानुवर्तनात्। अर्थात सर्पी, सर्पी अर्थात घृत, तैल, वशा, मज्जा, ये चार स्नेह माने जाते हैं और इन चारों स्नेहों में भी सबसे उत्तम घृत माना जाता है क्योंकि यह संस्कारों से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है। संस्कारस्य अनुपश्चात वर्तनमिति संस्कारानुवर्तनम्, अर्थात अपने गुणों को अपने में रखते हुए बाद में अन्य गुणों को अपने में धारण करना। संस्कारस्य अनुपश्चात, अनु वर्तनमिति संस्कारानुवर्तनम्, यह गुण केवल घृत में होता है। तैल में भी संस्कार से गुणाधान होता है पर तैल का गुण नष्ट हो जाता है, अतः घृत को प्रधान स्नेह माना गया है। अब घृत को अगर प्रधान स्नेह माना गया है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये भी हमें जानना चाहिए। स्मरण करें आप वही चरक सूत्र 13 को ही, 14th कोटेशन, घृतम पित्तानिलहरम रस सुक्रोज सामितम निर्वापनम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम, अर्थात पित्त और वातजन्य विकारों को घृत शांत करता है। घृतम पित्तानिलहरम, पित्त और अनिल, अनिल मीन्स वात, तो पित्त और वात के विकारों का को घृत शांत करता है। रस शुक्रोज सामहितम, रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी है। निर्वापणम मृदुकरम, दाह को शांत करता है, शरीर को कोमल करता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है। ये घृत के गुण है जो आचार्य चरक ने ही कोट किए हैं। सर्पिस तैल वसा मज्जा, तो अब तैल के, सर्पिस के गुण हमने देखे, अब तैल के गुण जो आचार्यों ने कहा उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करें। मारुतघ्नम न च श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम तच्च उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम, अर्थात तैल वातनाशक होता है, कफ को नहीं बढ़ाता है। मारुतघ्नम वातनाशक, मारुत मीन्स वात, न च श्लेष्म वर्धनम कफ को नहीं बढ़ाने वाला, बट बलवर्धनम बल को बढ़ाने वाला, त्वच त्वचा के लिए हितकारी, त्वच, उष्णम उष्ण गुण युक्त, अस्थिर कर्म मांस को अस्थिर करने वाला और योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। ये तैल के गुण हैं। इसी क्रम में आप वसा के गुण देख सकते हैं। विद्ध भग्नाहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि पौरुषो चे स्नेहे व्यायामे चिस्यते वसा, अर्थात विद्ध होने पर, कांड भग्न या संधि भग्न होने पर, चोट लगने पर, योनि भ्रंश, कर्णशूल, शिरशूल होने पर वशा का प्रयोग करना चाहिए।
पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, शरीर को स्निग्ध करने के लिए, और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उनके लिए वसा हितकारी होती। पौरुषोपचय अर्थात पुरुषार्थ वृद्धि के लिए, और व्यायाम अर्थात जो अधिक व्यायाम करते हैं उनके लिए वसा हितकर होती है। इसी तरह मज्जा के गुणों का आचार्य चरक ने बताया है। बल शुक्र रसश्लेष्म, बल शुक्र रसश्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धन, मज्जा विशेष तो स्नान च बलकृत से नहीं था। अर्थात मज्जा सेवन से बल, वीर्य, रस, कफ, मेद और मज्जा की वृद्धि होती है। विशेषकर, क्योंकि लिखा मज्जा विशेष तो अस्थनाम, विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने और बलकृत स्नेह नहीं था। शरीर का स्नेहन, बल देने और शरीर का स्नेहन करने में हितकर होता है। तीन चारों प्रकार के जो जंगम स्नेह द्रव्य थे, इनकी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे चर्चा करी। यही प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने चरक में पिछले क्लास में आप इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब अभी हम लोग देखेंगे स्नेह के प्रकार। अलग अलग प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, बस यहाँ हम कुछ की बात करेंगे। अदरवाइज ये स्नेह टॉपिक बहुत बड़ा है, तो सर्वित उपक्रम में स्नेह की जितना वर्णन होना चाहिए हम उतना उपयुक्त ही करेंगे। यहाँ प्रकारों में अगर देखें तो योनि भेद से, मात्रा अनुसार और चतुर्विध स्नेह आप लोग अभी पीछे पढ़ा। चतुर्विध 4 प्रकार के स्नेह, सर्प, स्थल, वसा, मज्जा। और योनि भेद से आप लोग जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा है स्थावर स्नेह और जंगम स्नेह। एक है मात्रानुसार। मात्रानुसार में 2 प्रकार के भेद आचार्य चरक के द्वारा, एक जो क्लासिफिकेशन है आचार्य चरक के द्वारा है, और दूसरा क्लासिफिकेशन आचार्य सुश्रुत के द्वारा है। हम लोग यहाँ दोनों को देखें। आचार्य चरक कहते हैं कि मात्रानुसार स्नेह का जो प्रकार है वो 3 प्रकार का, जो स्नेह पाचनार्थ लगने वाले समय के अनुसार होता है। जैसे प्रधान मात्रा, मध्य मात्रा और हर्ष मात्रा। प्रधान मात्रा वो मात्रा है जो स्नेह दिन रात में पच जाए, यानी जो 24 घंटे में पच जाए, वो प्रधान मात्रा। सॉरी जो स्नेह 12 घंटे में पच जाए, यानी जो स्नेह मात्रा दिन में पच जाए केवल 12 घंटे में, मध्य मात्रा। और हर्ष मात्रा वो स्नेह जो स्नेह मात्रा अर्ध दिन में, यानी 6 घंटे में पच जाए। तो आप मात्रा अनुसार 3 प्रकार के स्नेह लिख सकते हैं, कह सकते हैं प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, हर्ष मात्रा। जो 24 घंटे में पच जाए, जो 12 घंटे में पच जाए, और जो 6 आवर्स में जो पच जाए। ठीक इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार की मात्रा का वर्णन किया है चिकित्सा अध्याय के 39 चैप्टर में, आप वहां उसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा जो स्नेह मात्रा दिन का चतुर्थांश बीत जाने पर, यानी 3 घंटे में पच जाता हो, वह स्नेह की मात्रा अग्नि को तीव्र करती है और अल्प दोष वाले पुरुषों के लिए हितकारी है। जो स्नेह मात्रा आधे दिन 6 घंटे में पच जाता है, वह मात्रा वृष व बिंगण होती है, तब मध्य दोष वाले लोगों के लिए हितकारी। तीसरा उन्होंने बताया जो मात्रा दिन के चतुर्थांश शेष रहने पर, अर्थात 9 घंटे में पच जाता है, वह शरीर को स्निग्ध करने वाली होती है और अधिक दोषों से युक्त दोष पुरुषों के लिए हितकर है। चौथी प्रकार उन्होंने बताई जो मात्रा दिन भर यानी 12 घंटे में पच जाता हो,
वह मात्रा ग्लानि, मूर्छा, मद से पीड़ित रोगियों को छोड़कर सामान्यतः सभी रोगों में लाभकर होती। और पांचवा और अंतिम मात्रा उन्होंने बताया, जो मात्रा दिन रात अर्थात 24 घंटे में किसी भी प्रकार के उपद्रवों को न कर पच जाती है, वह मात्रा कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रह और अपस्मार रोगियों या रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष लाभकर होती है। अब दो प्रकार के आपने ही भेद यहां देखा, एक चरक के अनुसार 3 प्रकार से और सुश्रुत के अनुसार 5 प्रकार से। दोनों को ध्यान में आप रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि अगर स्नेहपान करना हो तो उसका काल क्या होना चाहिए और अनुपान क्या होना चाहिए। तो यू कैन सी इन द स्लाइड, जैसे आप देख रहे हैं, स्नेहपान काल और अनुपान हमने हेडिंग डाला है। सर्पी सर्दी पातव्यम बसामज्जा च माधवे तैलम प्राब्धशीन अत्युष्ण शीते स्नेहम पिबेन्द्र। अर्थात घृत का सेवन शरद ऋतु में, वसामज्जा का सेवन माधव में, वसामज्जा च माधवी, तथा तैल का सेवन प्राब्ध ऋतु में करना चाहिए। तैलम प्राब्धसी। और कहा ना अति उष्ण शीते स्नेहम पिबेन्द्र, अर्थात अत्यंत शीत व अत्यंत उष्ण काल में स्नेह सेवन नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी कर्मों में जो चीजें करनी चाहिए उसका तो ध्यान रखना ही चाहिए, परंतु जो काम हमें नहीं करना है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आचार्यों ने कहा, यत पिंडे तत्व ब्रह्मांडे, जो बाहर हम लोग करते हैं वही हमारे शरीर के अंदर भी होता है, उसी का पालन शरीर के अंदर भी करना होता है। तो यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्यंत शीतकाल में ना तुष्ण सीते स्नेहम पिबेन्द्र, इस लाइन को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। और अनुपान के रूप में आचार्य चरक कहते हैं, जलम उष्णम घृतम पेय यूस तैले अनुशस्यते वसा मद्योस्तु पंडः स्यात् सर्वे उष्णमथाम। अर्थात घृत पीने के बाद जलम उष्णम गर्म जल, तेल पीने के बाद यूसेस तैले अनुशस्यते, यानी तेल पीने के बाद अगर तेल का पान कर रहे हैं तो यूस का प्रयोग, और बसा मज्जा पीने के बाद मंड, बसा मद्योस्तु मंड, बसा मज्जा पीने के बाद मंड, अभाव में सभी स्नेहों के पीने के बाद उष्ण जल पीना चाहिए। इसी क्रम में आचार्य सुश्रुत ने कहा कि सभी स्नेहों का अनुपान उष्ण जल बताया है, उन्होंने भी बताया, लेकिन कहा भल्लातक तैल व तुबरक तैल के अनुपान में उष्ण जल का निषेध है। अर्थात तुबरक तैल और भल्लातक तैल के अनुपान के रूप में उष्ण जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्नेह स्वाभाविक रूप से अत्यंत उष्ण होते। अब यह एक शब्द आता है स्नेह प्रविचारणा। चक्रपाणी ने प्रविचारणा का अर्थ स्नेह का किसी भोज्य पदार्थ के साथ प्रयोग करना बताया। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोगियों को अगर आप स्नेह देंगे तो वो अनपैलेटेबल होता है उनके लिए, लेकिन अगर वो स्नेह आपको देना ही है किसी व्याधि के निमित्त, तो आप उसको किस प्रकार, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आप करवाएंगे, देना तो ओरल ही है बट किस प्रकार से देंगे, तो किस किस मल्टीपल प्रिपरेशन के रूप में आप बना करके उनको दे सकते हैं, उसी को यहां इन्होंने कहा प्रविचार। आप देख सकते हैं श्लोक में
कि स्नेह की जो प्रविचारणा है, 24 प्रकार की प्रविचारणा का कोटेशन यहाँ लिखा हुआ है। ओदनश्च विलेपिरिच रसो मांसं पयोदधि यवागु सूपसाको च युषा काम्बलिका खड़ा सक्तवस्तिल्पष्टं च मध्यम लेहास्तथैव च भक्ष्य अभ्यञ्जनं चैव वस्तिस्तथा च उत्तरवस्त्यः गण्डुसः कर्णतैलं च नस्तः कर्णाक्षितर्पणम् चतुर्विंशतिरेता स्नेहस्य प्रविचार। ये 24 प्रकार की प्रविचारणा है। इसका डिटेल्स आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। ये नाम है, ओदन है, ओदनश्च बिलेपी, बिलेपी है, रस है, मांस है, पय मन से दूध है, मिल्क, दही, यवागु सूप, साग, यूस, काम्बली, खड़, सक्तु, तिल, तिलकल्क, सक्तवस तिल पिष्टम च, तिल पिष्ट मतलब तिलकल्क, मध्यम लिहाज तथा मध्य, लेह, भक्ष, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, कंडूस, कर्णतैल, नश्य और अक्षितर्पण। रसों के संयोग से 63 तथा एक अच्छपान मिलाकर कुल स्नेहों की 64 प्रविचारणा का भी वर्णन किया है आचार्य चरक ने। अब स्नेह की प्रधान मात्रा कितनी होनी चाहिए, समनार्थ अगर आप ध्यान करें कि स्नेह की प्रधान मात्रा समनार्थ योग्य रोग कौन होना चाहिए, मात्रा तो हम करेंगे बात, आगे करेंगे जब डिटेल्स में इसकी बात करेंगे। तो स्नेह की प्रधान मात्रा योग्य रोग, तो कुछ डिजॉर्डर्स हैं जिसको स्मरण में रख सकते हैं, जैसे गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच, गाढ़ वर्चस्व। गाढ़ वर्चस्व एक शब्द है आयुर्वेद में, जिसका अर्थ होता है जिसका मल शुष्क निकलता, वो जो ड्राई पिलेट्स लाइक स्टूल जिनका पास होता, उसमें स्नेह की प्रधान मात्रा समानार्थ प्रयोग करना चाहिए। और स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग, जिसको मध्य विभ्रंसा शब्द, जिनके बारे में जिसे मंद विभ्रंसा भी कहते हैं, इसमें किस किस डिजॉर्डर में यानी स्नेह की मध्यम मात्रा योग्य रोग कौन से हैं, तो वो रोग हैं कुष्ठ, प्रमेह, वात, रक्त इत्यादि। स्नेह की हर्ष मात्रा सेवन करने योग्य रोग कौन से, तो ज्वर, अतिसार, कास। इन सब व्याधियों में इसके बहुत आग्ने पंचक पद में अपने सम्यक स्नेहन लक्षण। सम्यक स्नेहन लक्षणों में आचार्य चरक कहते हैं, वातोलोम्यम दीप्तोग्नि वर्चा स्निग्धम संहतम मार्दवम स्निग्धता चांगे स्निग्धानाम, अर्थात स्नेहन के बाद यदि वायु का अनुलोमन हो, वातानुलोम्यम, दीप्तोग्नि जठराग्नि तीव्र हो, मल स्निग्ध हो और गांठदार न हो, असंगतम जो स्टूल की कंसिस्टेंसी हो वो हार्ड नहीं हो, एकदम असंगतम, मार्दवम स्निग्धांगे शरीर में कोमलता और स्निग्धता हो, तो ऐसे लक्षणों को सम्यक स्नेह के लक्षण के रूप में आचार्य चरक इनको मानते हैं। वहीं पे उन्होंने लिखा, आचार्य चरक कहते हैं कि अगर अति स्निग्ध हो जाए तो कौन से लक्षण, सॉरी ये कोटेशन जो हमने लिखा है चरक का नहीं है, ये सुश्रुत का कोटेशन है, सुश्रुत चिकित्सा 31। भक्त देशो मुखस्रावो गुद्दाह प्रवाहिका पुरुषाति प्रवृत्तिश्च भृशस्निग्धस्य लक्षण, अर्थात भोजन में रुचि, मुख स्राव, गुद्दा, प्रवाहिका और अत्यंत मल प्रवृत्ति होना अति स्निग्ध के लक्षण। आचार्य चरक कहते हैं कि पांडुता, गौरव, जड़ता उत्पन्न होना, मल पच कर न निकले, यानी अगर अनडाइजेस्टेड स्टूल हो, तंद्रा, अरुचि और उत्क्लेश, ये अति स्निग्ध पुरुष के लक्षण। तो प्रश्न उठता है कि स्नेहपान का समय कौन सा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस क्रम में आचार्य चरक कहते हैं पिबेत संसमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षित शुद्ध्यर्थम पुनराहारे नैश्चे जीर्णे पिबेन्द्र। अर्थात मनुष्य भोजन के समय अन्न काल में संसमन स्नेह का पान करे तथा यदि संशोधन स्नेह पीना हो तो रात्रि में खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन हो जाए तो स्नेह का पान करना। पिबेत संसमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षित। संसमन स्नेह का प्रयोग भोजन करने के समय में, और संशोधन स्नेह कब पीना चाहिए? तो कहा रात्रि का भोजन अगर डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद। लास्ट ये टॉपिक है जो लास्ट स्लाइड है, सॉरी, स्नेहन के योग्य रोगी। स्नेहन किनको करवाना चाहिए? यहाँ कहा स्वेद्या 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 शोधयितव्याश्च रुक्षावात विकारेण। स्वेद्या शोधयितव्याश्च रुक्षावात विकारेण व्यायाम मध्य स्त्री नित्या स्नेह्या सूर्ये च चिंतका। अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वेदन तथा या शोधन स्वेद्या शोधयितव्या, अर्थात जिन व्यक्तियों का को स्वेदन अथवा शोधन कराना हो, रुक्षावात विकारण, जिनका शरीर रुक्ष हो और जो वात व्याधियों से पीड़ित हो, व्यायाम मध्य स्त्री नित्या, जो नित्य व्यायाम करने वाले हों, नित्य मदिरापान करने वाले हों, जो नित्य स्त्री का सेवन करने वाले, जो नित्य चिंता करने वाले हों, सूर्य च चिंतका लिखा, नित्या स्नेह्या सूर्य च चिंतका, यानी जो नित्य चिंता करने वाले हों ऐसे व्यक्ति को स्नेहन कराना चाहिए। और किनको नहीं कराना चाहिए? तो जिनके शरीर में कफ और मेद बढ़े हुए हों, जिनका मुख व गुदा कफ से भरा हो, नित्य मंदाग्नि से पीड़ित हो, जो तृष्णा और मूर्छा से पीड़ित हो, अन्न में रुचि हो, वमन उदर रोग, आम दोष, कृत्रिम विष से पीड़ित हो, दुर्बल हो, क्लम युक्त हो, स्नेह पीने से ग्लानि उत्पन्न हो, मद से पीड़ित हो, नस्य और बस्ती कर्म जिनका किया जा रहा हो, ऐसे उन्हें स्नेहन कर्म नहीं किया जाता है। और स्नेहपान अगर कराया और उससे अगर अजीर्ण उत्पन्न हुआ तो उसमें क्या करना चाहिए? आचार्य ने कहा, आचार्य कहते हैं कि स्नेह जीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो तो रोगी को वमन कराने का निर्देश है, और यदि फिर भी तृष्णा शांत न हो तो शीतल जल पिलाकर और रुक्ष अन्न खिलाकर पुनः वमन कराना चाहिए, यानी हर हालत में उनको वमन ही कराना। अविधि स्नेह सेवन से उत्पन्न अगर उपद्रव हो तो उसकी चिकित्सा क्या हो सकती है? यहाँ आचार्यों का निर्देश है कि अगर अविधि स्नेह सेवन से कॉम्प्लिकेशन को उत्पन्न हुआ है तो उसमें वमन, स्वेदन, विरेचन, तक्रारिष्ट प्रयोग, मूत्रों का प्रयोग, मूत्र प्रयोग और त्रिफला का सेवन करना चाहिए। ये तीसरी। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो बचे हुए दो हैं स्वेदन और स्तंभन, उनकी बात करेंगे। थैंक यू।